सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और हमारे पीछे डॉक्टर फैयाज अहमद साहब का ये आवास है। उनका यहाँ पे स्कूल भी है, आसपास में कॉलेजेज और तमाम जो कह सकते हैं कि उनसे जुड़े हुए संपत्ति है वो आपको नज़र पड़ रहा होगा। अभी एक बड़ी खबर ये आई है कि ईडी ने फैयाज अहमद के यहाँ छापेमारी की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ईडी सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँचती है और फैयाज अहमद का जो आवास है वहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं करके, गेट नॉक नहीं करती है, बल्कि दीवार को छड़प करके वो यहाँ एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद अभी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि हम लोगों को जब ये इस बात के बारे में खबर मिली कि डॉक्टर फैयाज अहमद जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ छापेमारी शुरू हुई है, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पहुँची हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बड़े लीडर हैं डॉक्टर फैयाज अहमद। अभी हाल ही में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। अभी कुछ दिनों पहले ये बात बताई जा रही थी, कुछ दिनों पहले ये बात कही भी जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं डॉक्टर फैयाज अहमद, उस वक्त चूँकि अब वो विपक्ष से सरकार में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात मान ली गई थी कि राजद के कुछ नेताओं के ऊपर अब ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहला जो निशाना है वो डॉक्टर फैयाज अहमद को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और बल के तमाम लोग भी मौजूद हैं। पीछे तमाम गाड़ी लगी हुई है, ईडी के लोग आते हैं बगैर गेट को नॉक किए हुए। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी दुखद बात, कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर फैयाज अहमद को कुछ लोग अपशब्द कहते हुए अंदर जाते हैं। और ये एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं मधुबनी ज़िला के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। न सिर्फ मधुबनी ज़िला के लिए, बल्कि कहा जा सकता है कि बिहार में एक दफ़ा फिर ईडी ने जब एंट्री दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब शासन और प्रशासन के इस रूप को, इस मिलते जुलते रूप को अब यहाँ के लोग भी देखेंगे और देखने के बाद कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी की गाड़ी लगी हुई है और वहाँ तमाम जो बल के लोग हैं वो अंदर हैं और डॉक्टर फैयाज अहमद के आवास के अंदर छापेमारी चल रही है। और छापेमारी की हम आपको तस्वीर दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर कार्रवाई चल रही है। अंदर के जो प्रशासनिक सेवा के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दिया जाए आराम से, क्योंकि अगर वो ईडी अंदर हैं तो तमाम बातचीत जो उनके फैयाज अहमद से होनी है या तमाम जो जांच पड़ताल की जो चीज़ें हैं वो जांच होने के बाद ही पता चलेगा और जांच के बाद इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वहाँ बल की गाड़ी लगी हुई है, शायद वो ईडी की ही गाड़ी है। तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहीं पर उनका आवास है, आपको शायद उनका आवास का गेट दिखाई पड़ रहा होगा। और ये इंडियन पब्लिक स्कूल जो कि डॉक्टर फैयाज अहमद का ही स्कूल है, इनका कह सकते हैं कि शुरू का जो व्यवसाय रहा है वो कहीं ना कहीं इसी स्कूल सिस्टम से शुरू हुआ। और आज वो एक राज्यसभा सांसद हैं, उनका एक मेडिकल कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति को लेकर के सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि क्या कुछ इनकी संपत्ति है, कहाँ से इन्होंने क्या कुछ अर्जा है। इसके बारे में जहाँ तक माना जा रहा है कि ईडी सबसे पहले अगर कोई जानकारी लेना शुरू करेगी तो सबसे पहले उनका ईडी को लेकर के, क्योंकि तमाम जो पहले से ही विपक्ष के जो नेता है उन पर कई आरोप लगाते रहे हैं। और अब चूंकि ईडी यहाँ पहुँच गई है, ईडी अब जाँच पड़ताल में लगी हुई है। हालांकि ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसको लेकर के यहाँ के लोगों में भी गुस्सा है, उनके जो कार्यकर्ता है उनके अंदर में भी गुस्सा है कि आखिर इस तरह से क्यों यहाँ पर फैयाज अहमद के साथ किया गया। क्योंकि अगर आपको जांच करनी थी, अगर आपको पड़ताल करनी थी तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। अगर आप आए तो आपको बताना चाहिए था कि हम घर पे हैं, घर से हम आपसे मिलना चाह रहे हैं अगर आप घर पे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बताई गई। और एक कह सकते हैं कि चोर की तरह वो दीवार पे चढ़ते हैं और दीवार पे चढ़ने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और दीवार पे छलांग लगा करके वो वहाँ जाते हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं और राजद से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है डॉक्टर फैयाज अहमद के साथ इस तरह उनके ऊपर ईडी की छापेमारी। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मधुबनी के लिए थोड़ी सी नई हो सकती है, लेकिन बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए नई नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से कयास लगाई जा रही थी कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं ईडी छापेमारी शुरू करेगी। उनके कुछ लोग यहाँ पर हैं, अभी आकर के मेरे ख्याल से फैयाज अहमद साहब के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है, राजद के पूर्व प्रत्याशी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र। अभी ईडी की छापेमारी है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मधुबनी के लिए, खास करके जो मधुबनी शहर का जो क्षेत्र है, ये इसके लिए कुछ नई सी बात है। मगर पहले से लोग कयास लगा रहे थे कि राजद के कुछ नेताओं के ऊपर ईडी छापेमारी जरूर करेगी, सीबीआई छापेमारी जरूर करेगी। ईडी अचानक से पहुंची है, क्या कुछ आपके पास खबर है? देखिए, अभी हमको खबर मिली है, हम तुरंत पहुंचे हैं, मतलब सेकंड भी नहीं लगने दिए, हम डायरेक्ट फैयाज साहब के यहाँ पहुंचे हैं। और पता ये चला कि 6:30 बजे ना किसी गार्ड को कहा गया है गेट खोलने के लिए,
ना कुछ कहा गया है, ना बेल बजाया गया है। डायरेक्ट ईडी के मुझे पता चला विश्व सूत के हवाले से कि ईडी ने दीवार छरप के अंदर घुस गया। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया? फैयाज साहब को पहले बताया नहीं गया कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम लोग को उसी समय में पता चल गया जिस समय में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य में ईडी का ये दुरुपयोग करते हैं। हम लोग जब ये बिहार सरकार से हटे गठबंधन से और महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी के साथ सरकार बनी, उसी समय में हम लोग कह दिए कि एक तरफ सरकार गिरेगी, दूसरे तरफ शपथ ग्रहण होगा, ईडी ट्रेन पकड़ के पटना आ जाएंगे और महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं उनके यहाँ छापामारी करवाने का काम करेंगे। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो ईडी, सीआईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, महंगाई के खिलाफ अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको गलत मुकदमा में फंसा के उसको जेल भेज दिया जाता है। अगर सरकार से अगर कोई हटा रहा है किसी राज से तो महागठबंधन उस दल के नेताओं को ईडी के द्वारा जो है उस पर रेड करवा दिया जाता है ताकि हमसे डरे रहें। लेकिन बड़े बड़े नेता हैं राजद में और भी कई सारे नेता हैं, क्या वजह है कि फैयाज साहब को पहले नंबर पर रखा गया इस मामले में? देखिए, फैयाज साहब अल्पसंख्यक के नेता हैं और ये शिक्षाविद हैं और इन्होंने खास के मधुबनी जिलाओं में हर वर्ग के लोगों के बच्चे को इन्होंने शिक्षा देने का काम, स्वास्थ्य में जो बीमार रहते थे, जो दिल्ली बम्बई जाते थे, उनको जो है सिद्ध ठीक करने का एक अस्पताल खोले। ये लोगों को नहीं पच रहा है। कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये सब चीज नहीं पच रहा है। हम चाहेंगे अपने मधुबनी के जनता से कि आए, फैयाज साहब के साथ आज ये घटना हुई है, कल हो सकता है आपके साथ भी गलत मुकदमा में ये ऐसे लोग हैं जो आपको फंसा सकते हैं। अभी तक कोई जानकारी ईडी की तरफ से दी गई कि क्या कुछ जांच हुआ है या अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल? अभी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, पहले भी कोई जानकारी नहीं है, मतलब जो है मिला था। इसीलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकाएक उस समय में सवेरे का समय रहता है, उस समय में घर में परिवार भी है, पुतौह भी है, बेटी भी है। हाँ, किस तरह से थी होगी, नहीं थी होगी, कम से कम इन लोगों को भी बेल बजा के जाए, दुर्भाग्यपूर्ण। कहीं न कहीं हमारी बातचीत हो रही है राजद के अलग अलग कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। उनका ये आरोप है कि जिस तरह से फैयाज अहमद के घर में नुका छुपी करते हुए ईडी पहुंची है, ये कहीं न कहीं काफी निराशजनक है, क्योंकि किस हालात में घर के लोग हैं। सुबह 6:30 बजे आप जाते हैं, किसी भी इंसान के घर में अगर कोई जाता है तो बेल बजाता है, कम से कम उससे उसे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम आपके घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दीवार छड़क करके किसी चोरों की तरह जाया गया है, ये कहीं ना कहीं काफी आपत्तिजनक है। और भी नेता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है? क्या संपत्ति को लेकर के लोगों में ईडी को शक है कि डॉक्टर फैयाज अहमद के पास कहाँ से इतनी संपत्ति है? ये क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि एक अल्पसंख्यक के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी मधुबनी जिला से अल्पसंख्यक के नेता को राज्यसभा भेजने का काम किए। हमें लगता है कि 0 क्लास से लेकर के मेडिकल तक के छात्र छात्राओं को एजुकेशन दिलाने वाले शिक्षाविद नेता को इस तरह से फंसाया गया है। वजह वही है, आज विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी जा रही है, एक तरफ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर ईडी भेजवाने का काम कर रहे हैं। उनको ये हो रहा है कि ये दिग्भ्रमित होकर के विधानसभा की कुर्सी हम बचा लेंगे। उनको विधानसभा की कुर्सी बचने वाली नहीं है। हम मोदी जी से और सेंट्रल सरकार के टीम से हम अनुरोध करेंगे, इसी जिला में और सब सांसद है, उन सांसदों के घर पर भी प्लीज एक बार ईडी भेजवा करके देखें कि क्या पहुंचेगा, क्या मिलेगा उनके यहाँ। नहीं भेजवाएंगे क्योंकि वो इनके दल के लोग हैं, उनके पार्टी के लोग हैं। जब से बिहार में सरकार इनकी गई है तब से वो लोग बौखला गए हैं। एक एक कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद के घर पर भेजने का काम करेंगे। इससे आरजेडी के कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं हैं, चट्टानी एकता के तरह से रहेंगे। जिस तरह से लालू जी एक चट्टानी एकता के तरह से रह करके बिहार के जनता को अपनाने का काम किए, उसी तरह से यहाँ भी होगा। मधुबनी जिला के सभी कार्यकर्ता, सभी जनता फैयाज साहब के साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ से बैगन लौटेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है उन्हें।
तो कहीं ना कहीं हमारी बातचीत राजद के अलग अलग कार्यकर्ताओं से हो रही है। उनका ये कहना है कि अगर ईडी अपने तरफ से पूरी कोशिश भी कर ले, उसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर फैयाज अहमद तो अंदर है, लेकिन उनके पीछे एक काफ़ी हुजूम है। अभी धीरे धीरे लोग का जमावड़ा शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे ईडी पहुंची है। कई सारे लोग अभी उठ ही रहे हैं, कई सारे लोगों को अभी तक खबर तक नहीं पहुंची है कि डॉक्टर फैयाज अहमद के यहाँ ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से ईडी ने छापेमारी शुरू की है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि आखिर क्या वजह है कि सुबह के 6:30 बजे ईडी ने छापेमारी की है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि फैयाज अहमद जैसे नेता पे, क्योंकि एक साफ छवि के नेता रहे हैं, पहले कभी काफी विवाद में नहीं रहे। हालांकि उनके ऊपर भाजपा के नेताओं ने कई बार कई तरह के आपत्तिजनक कह सकते हैं कमेंट किए, कई बार उन पे ऐसे कमेंट हुए हैं जिनके बारे में वर्णन करना यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर के जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर प्रशासन के ही कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि आपको यहाँ से जाना होगा। आखिर क्या वजह है, इसको लेकर के हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है। जानते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह, क्या लगता है सर, क्या वजह है इसको लेकर के, क्या वजह लग रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सत्ता से पदच्युत हुआ है, उसके आक्रोश में अपने गम को नहीं पचा रहा है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करके लोगों को बदनाम कर रहा है। बोलते रहिए, कोई मसला नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी बातचीत यहाँ के लोगों से हो रही है, अलग अलग कार्यकर्ता से बातचीत हो रही है। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप सड़क को थोड़ा खाली रखिए। हालांकि क्या वजह है, सड़क को खाली रखना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि सड़क काफ़ी खाली है। लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ पर सामने आई है, जिस तरह से छापेमारी की गई है, ये एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं मधुबनी के लिए नई ज़रूर है, लेकिन लोगों के लिए नई नहीं है। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार अभी हाल ही में बनी है, जिस तरह से नीतीश जी ने एनडीए का साथ छोड़ा है, उसके बाद लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं बिहार में ईडी और सीबीआई की एंट्री जरूर होगी। और शुरू से ही कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मीम बनना शुरू हो गया था कि ईडी और सीबीआई एरोप्लेन पर बैठ गई होगी बिहार को आने के लिए। और कहीं ना कहीं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहला जो निशाना हुआ है वो मधुबनी के सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, जो कि राज्यसभा सांसद बने हैं, अभी नए ही सांसद बने हैं। मुझे लग रहा है कि उनको कार्यकाल संभाले हुए अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं, और ऐसे में उनके ऊपर निशाना साधना कहीं ना कहीं ये बात बता रही है कि अब जो अभी जिस दल में जो लोग शामिल हैं महागठबंधन में, उनके लिए राह आसान नहीं है। तमाम जानकारी आगे जो कुछ अपडेट मिलता है हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।